हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट गॉड के ऑडियो एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ब्रदर मिंग को दिखाया था जो तो अभी मेडिटेट करते हुआ जिनचियन से कहता है कि बड़े भैया जिनचियन यहाँ पे बैठे बैठे क्या ही करना है, चलिए ना थोड़ा सा जाके एक आधी मिशन पूरा करके थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं। जिसपे तो जिनचियन का कहना था कि उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं है और इसी के साथ वो तो मिंग को एक छोटा सा थैला देते हुए कहता है कि अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे कल्टिवेट करने वाले हैं और हाँ, इस थैले के अंदर तुम्हारे लिए 8 4th क्लास का मैजिक कोड है, तो जाओ जाके कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ आधा महीना है क्योंकि आधा महीने बाद ही हम लोग एक बड़ा सा फैमिली और एक बहुत बड़ा सा मार्शल ग्रुप को तबाह करने वाले हैं। जो सुनने के बाद बेचारा मिंग तो अपने मन में ही सोच रहा था कि हम दोनों से क्या इतना बड़ा सा काम हो भी पाएगा। मुझे तो लगता है ना कि ब्रदर जिनचियन पगला चुका है। और इसी के साथ आधा महीना बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे तो मिंग को चौंकाता हुआ जिनचियन ब्रेक थ्रू कर लेता है। जो देखने के बाद बेचारा मिंग तो अभी क्या उठता है कि सच्ची बताना बड़े भैया जिनचियन, आप इंसान ही हो ना, ऐसे भी आपको इतना जल्दी और इतने आसानी के साथ ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद तो मेरा दिल टूटे जा रहा है। पर जिनचियन तो उल्टा मिंग से कहता है कि इसमें चौंकने के बाद क्या है, वैसे भी तुम भी तो एक इंटरमीडिएट सेंट मास्टर हो। तो मिंग तो कहता है कि बड़े भैया जिनचियन, आपको शायद पता नहीं है लेकिन आपके कल्टीवेशन का स्पीड ना कुछ ज्यादा ही अनोखा है। लेकिन तभी ना अचानक से जिनचियन को कुछ होने लगता है। जो देखने के बाद तो अभी जिनचियन चिल्लाते हुए कहता है कि मिंग, जितना जल्दी हो सके मुझसे जितना जल्दी हो सके दूर चले जाओ। और इसी के साथ जिनचियन के अंदर से तो एक जोरदार ऑरा रिलीज होता है जो तो ऊंचाइयों के मामले में आसमान को भी टक्कर दे रहा था। और जिनचियन के इस पावरफुल ऑरे को तो 1000 किलोमीटर दूर से भी देखने के लिए मिल रहा था। और यहीं पर 1000 किलोमीटर दूर एक मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया था जो तो ये देखता हुआ सोचता है ये ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार ये है तो है क्या ये कोई टॉप कल्टिवेटर का जन्म हो सकता है। और इससे भी 1000 किलोमीटर दूर और एक मार्शल मास्टर को दिखाया था जो तो अभी जिनचियन के सौरे को देख के समझ गया था कि ये तो सॉर्ड इंटेंट है और ये सॉर्ड इंटेंट ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जो देखता हुआ तो अभी वो सोच उठते हैं कि आखिरकार वो खुशनसीब कौन है जिसने शॉट डाउन के इतने हाई लेवल का एनलाइटमेंट को हासिल किया है। मैं तो कुछ ही सालों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया था और देखो ना, इसी के अंदर तो TN1 कॉन्टिनेंट में और एक पावरफुल शॉट मास्टर का जन्म हो चुका है। और इसी के साथ जिनचियन को दिखाया था जिसका आसपास तो उसका 2 शॉट मंडराते हुए उसे मास्टर मास्टर कह के पुकार रहा था। और जो 2 शॉट तो देखते ही देखते इंसान में तब्दील हो गए। जिनचियन से क्या उठता है कि आखिरकार इतने सालों के बाद फाइनली हम लोग आपसे बात कर पा रहे हैं। दूसरी ओर तो जिनचियन ये सब कुछ देखता हुआ ना चौंकते हुए सोचता है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है और मेरे सामने ये 2 लोलिटास कहाँ से आ गए। जिन दोनों में से तो एक अभी झटपट करके जिनचियन के कंधे पे बैठ के जिनचियन को किसी भी से देना स्टार्ट कर देती है। पर तभी तो जिनचियन उन दोनों से पूछ बैठता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन। जिस पे तो पर्पल ड्रेस वाले क्या उठते हैं कि अरे मास्टर, आप हम दोनों को पहचान नहीं रहे हो, वैसे भी हम दोनों तो आप ही के स्वॉर्ड स्पिरिट है। मैं पर्पल स्वॉर्ड स्पिरिट जाओ जी और ये मेरी बहन ग्रीन स्वॉर्ड स्पिरिट जाओ क्वीन है। जो सुनते तो जिनचियन चौंकते हुए क्या उठते हैं, क्या मैं जिस टेक्निक को इस्तेमाल करता था उसी का स्प्रे क्या मेरे ब्रेक थ्रू करने के वजह से तुम दोनों का जन्म हुआ है। तो जाओ क्वीन तो कहते हैं कि ना मास्टर, ऐसा बात नहीं है, आपके जैसा ही हम दोनों भी दूसरे दुनिया से TN1 कॉन्टिनेंट में आए हैं। अतीत में मैं और मेरे बहन बहुत घायल हो गए थे और हम लोग का शॉट भी टूट गया था। उसके बाद तो हम दोनों के दोनों ही मास्टर के डीप सी के अंदर सो रहे थे। और अभी आपको इस दुनिया के अंदर जहाँ पे तो शॉट डाउन का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे एनलाइटमेंट मिलने के बाद हम दोनों का सीक्रेट शॉट कोड कंप्लीट हो गया और आपके और के वजह से तो हम लोग जाग गए। तभी तो जाओ जी कह उठते कि मास्टर ना सच्ची में बहुत जीनियस है, देखिए ना आपको कितने जल्दी शॉट डाउन का एनलाइटमेंट मिल गया। दूसरी ओर तो जाओ क्विंग यहाँ पे रोते हुए कह उठते कि क्या ही किया जाए, जीनियस होने के बावजूद भी तो हम लोगों का मास्टर मर ही गया था। इसके बाद तो मास्टर को ठीक करने के लिए हम दोनों मास्टर को TN1 कॉन्टिनेंट में स्पेस टाइम को ट्रेवल करके ले आए। लेकिन ये करने के वजह से हम दोनों का पावर पूरा का पूरा खत्म हो गया था और हम दोनों गहरे नींद में चले गए थे। और अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद जिनचियन को इतना पता चल चुका था कि इस दुनिया पे जिनचियन तो इस दोनों बच्चे के वजह से आया है। लेकिन तभी ना जाओ से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर, आपको पता भी है हम लोग इतने सालों से सो रहे थे और जब हम लोग जाग उठे तो हम लोगों ने क्या देखा। जागने के बाद हम दोनों ने ये देखा कि हम लोग के मास्टर यानी कि आपका डिवाइन सेंस इतना कमजोर हो चुका है कि जागने के बावजूद भी तो हम दोनों आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। और अभी जब आपको शॉट डाउन का एनलाइटमेंट हासिल हो चुका है और आपका रिलेम भी बढ़ चुका है, यानी कि आप पहली बार हम दोनों का जो पावर है उसे इस्तेमाल कर पाओगे। जिस पे तो जिनचियन क्या उठते हैं कि अरे तुम दोनों क्या बोल रहे हो, इससे पहले भी तो मैंने पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल किया है। तो जाओ क्विंगी तो क्या उठते हैं कि मास्टर, आप ये क्या बोल रहे हो, वैसे भी वो तो छोटा मोटा ट्रिक था, अभी जो बड़ा वाला ट्रिक है वो तो आना बाकी है। जो सुनते तो जिनचियन खुशी का मारा क्या उठते हैं, क्या सच्ची में तुम दोनों सच कह रहे हो। और इसी के साथ पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड स्पीड का जो नया टेक्निक था उसे इस्तेमाल करने के लिए जिनचियन रेडी हो जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हो तो जिनचियन भी चिल्लाते हुए क्या उठते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। और ये वाला टेक्निक इतना ही पावरफुल था कि जिनचियन जिस पत्थर के ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो तो कट जाता ही है, उसी के साथ साथ
तो नीचे का जो जमीन था वो भी कट जाता है। जो देखता हुआ तभी जिनचैन कह उठते हैं कि सच्ची में बोलना पड़ेगा, ये टेक्निक तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। दूसरी ओर तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद से जाओ जी और क्वीन का हालत खराब हो जाता है। जो देखते हुए तो जिनचैन अब इन दोनों से पूछ लेता है कि अरे तुम दोनों को क्या हुआ। तो जाओ जी तो हाँपते हुए कहते हैं कि आपको क्या ही बताऊं मालिक, शॉर्ट एनर्जी रिलीज करते हुए ना मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। तब भी तो यहाँ पे क्वीन की कह उठते हैं कि मास्टर हम दोनों ने आज कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया, तो हम दोनों दोबारा आपके शरीर के अंदर सोने के लिए जा रहे हैं। और ये कहने के बाद दोनों के दोनों ही दोबारा जिनचैन के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। जहाँ पे तो जिनचैन इन दोनों से पूछ लेता है कि जिनचैन इन दोनों को रिचार्ज कैसे करेगा, क्या ये लोग टाइप सी है या फिर बी या फिर और ही कुछ। जिसपे तो जी जाते जाते कह उठते हैं कि अरे बुद्धू मास्टर आप ये क्या बके जा रहे हो, वैसे भी आपको हम दोनों को रिचार्ज करने के लिए हाई रैंकिंग के मैजिक कोड एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जिनचैन तो अभी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से ना जिनचैन तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा था, जिसके वजह से जिनचैन के पास तो अभी हाई रैंकिंग कोड का भंडार पड़ा हुआ है। बिना यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद छोटे भैया मिंग को होश आने लगता है, जो तो अपने सामने जिनचैन को देखते हुए कहता है कि बड़े भैया जिनचैन आप ठीक हो ना। जिसके रिप्लाई में जिनचैन क्या उठता है कि ठीक, मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ, अगर यहाँ पे बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे तो मेरे साथ वकर सिटी चलो। जो सुनते ही तो ब्रदर मिंग जिनचैन के पीछे दौड़ते हुए कह रहा है कि बड़े भैया वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे। तो जिनचैन तो कहता है कि कुछ नहीं रे छोटे, वहाँ पे जाके हम लोग सिर्फ 2-3 इंसान को ही मारेंगे। और इसी के साथ और आधा महीना बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पे तो जिनचैन और मिंग फाइनली वर्कर सिटी में आ चुके थे। जहाँ पे आने के बाद आस पड़ोस देखते हुए जिनचैन सोच उठते हैं कि ये जगह ना कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तभी तो यहाँ पे छोटू मिंग पूछ उठते हैं कि बड़े भैया हम लोग यहाँ पे किसको मारने के लिए आए हैं। तो जिनचैन तो कहता है कि अरे इतना जल्दी किसका है, चलो ना तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता से सब कुछ पता चल जाएगा। तो बिना यहाँ पे तो जिनचैन को किसी के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे देखने के बाद तो जिनचैन को पता चलता है कि देखो तो ये लोग तो जाम मर्सनरीज हैं, जो लोग यहाँ पे दिन दहाड़े किसी लड़की को छेड़ रहे थे। जहाँ पे तो और भी अच्छे से देखने के बाद पता चलता है कि अरे ये लड़की तो और कोई नहीं मीरा और मीरा की मम्मी है। और जिन दोनों को बचाने के लिए भी तो जाम मर्सनरी के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए थे। देखते देखते जाम मर्सनरी से तो एक बंदा टपक जाता है, जहाँ पे हम लोग को पता है कि ये काम तो और किसी का नहीं, हम लोग के हीरो यानी कि जिनचैन का था, जो ना गुस्से के साथ यहाँ पे तो जितने सारे जाम मर्सनरी के बच्चे थे सबका ही खेला खत्म कर देता है। जो देखते हुए तो आसपास के बंदे भी क्या उठते हैं कि अरे इस बच्चे को तो देखो, ये बच्चा होने के बाद भी कितना फास्ट है। भी तो यहाँ पे मीरा को दिखाई जाती है, जो ना जिनचैन को पहचानते ही उसे अंकल कह के पुकारते हुए जिनचैन के पास आने लग दिया। और मीरा को देखने के बाद जिनचैन तो मीरा से पूछती है, बच्चे मीरा क्या तुम्हें बताएं ये जाम मर्सनरी का हेड क्वार्टर कहाँ है, अगर तुम्हें पता है तो बताओ ना, इस अंकल को उन लोगों से ना कुछ छोटा सा काम है। जिसपे तो बच्चे मीरा जिनचैन को अभी जाम मर्सनरी का जो हेड क्वार्टर था वहीं पे लेके आ जाती है। और इसी के साथ हेड क्वार्टर के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पे तो कैप्टन इस सिटी का जो हेड था उसी के साथ बैठे बैठे बतिया रहा था। बिना मेन डोर को फोड़ता हुआ तो कोई अंदर आता है, जो देखने के बाद गुस्से के साथ अभी तो कैप्टन क्या उठता है कि कौन है किसका सामत है जो मरने के लिए अभी यहाँ पे आ गया। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं जिनचैन था, जो तो अभी कैप्टन क्रॉस का खेला खत्म करने के लिए यहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे तो अंदर आने के बाद ही जिनचैन तो चिल्ला के क्या उठता है कि ओए क्रॉस का बच्चा कहाँ है, अगर दम है तो बाहर आ, आज तो मैं तुझे मार के ही छोड़ूंगा। सुनते तो कैप्टन क्रॉस हंसता हुआ बाहर आ जाता है, जो तो बाहर आते ही क्या उठते हैं कि कौन है जो दिन दहाड़े मेरे चौखट पे मरने के लिए आ गया। अच्छे से देखने के बाद कैप्टन क्रॉस को तो पता चल जाता है कि ये तो और कोई नहीं जिनचैन है, जिसके ऊपर उसने इतना बड़ा सा बाउंड्री लगाया। और अभी तो ये सब कुछ देखता हुआ ब्रदर मिंग क्या उठता है कि बड़े भैया क्या यही वो बंदा है जिसके ऊपर आप बदला लेना चाहते हो। तो जिनचैन के तो हाँ कहते हैं। मिंग क्या उठता है कि ठीक है बड़े भैया आप जाओ, इसके ऊपर जितना बदला लेना चाहता हूँ ले लो, तब तक मैं इसके बाकी सारे बंदों के साथ जाकर थोड़ा सा खेल लेता हूँ। जो सब कुछ देखता हुआ तो भी कैप्टन क्रॉस भी अपने वाला को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो बच्चे देखा तो जाए तुम में कितने देर टिकते हो। और हाँ यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।